सो हाय एवरीवन, दिस इज जवास तौफिक, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस शिलचर मेडिकल कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो काउंसलिंग आप लोगों का होने वाला है नीट यूजी 2023 का। वो बहुत ही जल्द मतलब हो जाने वाला है। एंड वी हैव गॉट समथिंग हियर, एक टेंटेटिव शेड्यूल निकला है फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग 2023। आप बोल सकते हो ऑल इंडिया कोटा का 15% डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये एमसीसी ने मतलब ऐसे दिखा रहा है, बिकॉज लाइक आप देख सकते हो कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इधर लिखा हुआ है एमसीसी का ही, मतलब एमसीसी का ही ये मतलब नोटिफिकेशन लगता है। पर अभी तक जो एमसीसी का मतलब क्या बोलते हैं, एमसीसी का वेबसाइट है, उसमें अभी तक ये जो पीडीएफ है, ये जो मतलब काउंसलिंग शेड्यूल है, वो पूरी तरह से आया नहीं है। मतलब अभी एमसीसी मतलब अपडेट कर रहा है, मतलब देख ही रहा है कि मतलब आपका काउंसलिंग बहुत जल्दी होने वाला है। एंड अभी के लिए मोस्ट मतलब डेट्स देख के और लाइक सारे मतलब कॉलम्स देख के ऐसा ही लगता है कि मतलब यही आपका काउंसलिंग शेड्यूल होने वाला है। पर इफ़ कोई अगर इस पर कोई चेंज आया देन आई विल अपडेट ऑन इट। पर अभी के लिए हम इसे एक बार देख लेते हैं, मतलब ये क्या है। और काफ़ी मतलब डेट मैचिंग भी हो रहा है, मतलब जैसे एनएमसी ने पहले बताया था कि लाइक 1 अगस्त से आप लोगों का मतलब क्लासेस और 30 अगस्त के अंदर क्लासेस शुरू हो जाने ही चाहिए एंड काउंसलिंग उस वक्त तक खत्म हो जाना ही चाहिए। मतलब उस डेट के हिसाब से ये काफ़ी मैच खा रहा है। सो देख लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो इसमें है क्या कि ये मतलब एमसीसी का काउंसलिंग का है, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग का है आप बोल सकते हो, कि जिसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग के मतलब सारे मेडिकल कॉलेजेस के 15% सीट्स रहते हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो भी रहते हैं। और सारे एम्स के इंस्टीट्यूशंस, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, सारे रहते हैं। एंड जिपमर के 2 इंस्टीट्यूट है पौंडीचेरी और कराईकल में, वो भी मतलब उनका भी 100% सीट्स इसी से मतलब काउंसलिंग होगा। तो पहले क्या होता है कि लाइक पहले ये वाला जो कॉलम है ये नया आया है, पर ये इट्स नॉट ऑफ लाइक हमारा कोई यूज़ का नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एनएमसी, मतलब एनएमसी लाइक आई थिंक इंस्टीट्यूट को पूछेगा, मतलब जो ट्रांजेक्शन इधर है वो एनएमसी और इंस्टीट्यूट के मतलब बीच में ही हो जाएगा, बस सीट्स का वेरिफिकेशन है ये। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप होगा वो रजिस्ट्रेशन पेमेंट होगा। वो हमेशा यही स्टेप होता है और यही 5 स्टेप मतलब पहले मेन स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होंगे, आपको खुद से करने होंगे। सो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट है वो आपको करना होगा, मतलब आपको लाइक जो आपने मतलब लाइक आपको नाम एज ये सब, जेंडर, फादर मदर का नाम और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होंगे मतलब रजिस्ट्रेशन में, जो पहले से ही आपके मतलब जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था मतलब नीट में अपेयर होने के लिए, उसमें से ही उठकर आ जाएगा। सो सारे आपको फिलअप नहीं करने होंगे, बस आपको कुछ फिलअप करने होंगे जो लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेंगे। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना होगा। पेमेंट आई थिंक लास्ट ईयर इट वाज, आई टोल्ड यू, अगर आपने बस लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया और 15% ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, मतलब अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया देन इट वाज 11,000। और अगर आपने लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी पार्टिसिपेट किया तो इट वाज 2 लाख मतलब काउंसलिंग फीस आप बोल सकते हो। सो उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा 15 से 23 जुलाई, मतलब रजिस्ट्रेशन आप बोल सकते हो मतलब काफ़ी लंबा चलेगा। अगर किसी ने लेट भी ज्वाइन कर लिया देन ही वुड बी एबल टू रजिस्टर, मतलब अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तब भी वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। एंड लाइक उसके बाद वो मतलब बाकी स्टेप्स भी कर पाएगा। उसके बाद जो स्टेप होगा आप देख सकते हो कि मतलब पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 23 जुलाई, मतलब 23 जुलाई तक ही होगा। उसके बाद 9 दिन का रहेगा ये रजिस्ट्रेशन करने का चांस। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में आप देख सकते हो 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई। सपोज किसी ने 15 जुलाई में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तब वो 17 जुलाई तक वेट करेगा। जब 17 जुलाई में चॉइस फिलिंग का पोर्टल खुल जाएगा तब वो चॉइस फिलिंग भी कर पाएगा, वही बात है। एंड उसके बाद 17 से 23 तक चॉइस फिलिंग होगा और चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल ऑन 17 जुलाई अप टू 23 जुलाई। मतलब सपोज आपने 17 जुलाई में मतलब चॉइस फिलिंग भी कर लिया, उसके बाद 17 जुलाई के रात को 11:55 PM को आपका मतलब जो पोर्टल है चॉइस लॉकिंग का, मतलब चॉइस लॉक करने का, वो भी खुल जाएगा। मतलब वो भी आप मतलब सेम डे ही आप मतलब चॉइस लॉक कर पाओगे। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर जब आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करने जाएंगे तो चॉइस फिलिंग करके रख दीजिएगा, पर थोड़ा वेट करिएगा, मतलब एक दिन वेट कर लीजिएगा। अगर कोई मतलब लाइक आपको किसी कॉलेज को ऊपर या नीचे रखना हो तो वो आप फिर से रीचेक कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने कौन सा कॉलेज कहाँ फिलअप किया है, उसके बाद आप लॉक कर दीजिएगा। मतलब तुरंत लॉक मत कीजिएगा, वो मैं बोल रहा हूँ। सो लाइक यू विल गेट द टाइम। उसके बाद ये 23 होने के बाद आपका मतलब आपका काम खत्म है इधर तक।
ऑनलाइन तक आपका काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इधर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट ये नॉर्मली होता रहेगा, ये लाइक जो सॉफ्टवेयर है वो करता रहेगा, आपको मतलब इधर आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है राउंड 1, ऑल इंडिया राउंड 1 का जो प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट है वो निकलेगा। उसमें आप अपना मतलब चेक कर पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। सो लाइक वो लिस्ट निकल जाएगा एंड यूल बी एबल टू सी द कॉलेज। मैं मतलब इसके लिए भी एक और अच्छे से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर अभी के लिए ये टेंटेटिव स्केड्यूल है। इस स्केड्यूल का मतलब लाइक कोई मतलब आप बोल सकते हो कि ये चेंज भी हो सकता है, बिकॉज टेंटेटिव स्केड्यूल लिखा हुआ है। पर इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपका काउंसलिंग कब तक होने वाला है, किस टाइम फ्रेम में होने वाला है और आपको क्या 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 करना होगा। सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आप बोल सकते हो, रिजल्ट आने के बाद आपको रिपोर्टिंग करना होगा, कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। तो लाइक 27 से 1 अगस्त तक आपको चांस रहेगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद लाइक एडमिशन लेने के बाद आपका ऑलमोस्ट काम खत्म है, 6 दिन रहेगा। और ये है वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ डाटा बाय एमसीसी। इस पे आपका कोई काम नहीं है, ये एमसीसी और कॉलेज के बीच में ही मतलब डाटा शेयरिंग होगा, ये सब होगा। सो अब आपका मतलब काउंसलिंग यहाँ ही खत्म हो जाएगा राउंड 1 का। उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होगा। पर स्टेट के राउंड 1 के बारे में सारे स्टेट्स ने अभी तक मतलब नोटिफिकेशन नहीं भेजे हैं व्हेन इट विल हैपन। जैसे कुछ स्टेट्स ने मतलब बता दिया है कि कब होगा, जैसे कि लाइक अरुणाचल प्रदेश जो है उसने लाइक नीट यूजी रिलेटेड मतलब ये मतलब एक ऐसा नोटिस निकाला है कि सारे काउंसलिंग एक साथ करा रहा है। दिस इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स who had appeared in NEET UG 2023 are interested for allotment of seats in various PCB groups। मतलब सारे PCB ग्रुप कोर्सेज में जो भी कोर्सेज है जिसमें MBBS भी आता है, सो वो सारे कोर्सेज ऑनलाइन काउंसलिंग से हो जाएंगे। इधर ऐसे बोला है, जैसे लाइक जो फर्स्ट राउंड होगा, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। फर्स्ट राउंड यहाँ से शुरू होगा 7 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक। सो लाइक उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होगा, मैंने आपको बोला था स्टेट का। उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होगा एंड लाइक स्टेट का राउंड 1 के बारे में सारे स्टेट्स ने अभी तक कोई लाइक सारे स्टेट्स ने नोटिस नहीं निकाला है। आसाम ने भी मतलब लाइक एक और नोटिस निकाला है, पर अभी लाइक काउंसलिंग का शेड्यूल के बारे में कुछ बताया नहीं है, पर जल्दी बता देगा बिकॉज लाइक ये भी आ चुका है। और उसके बाद लाइक स्टेट के राउंड 1 के बाद स्टेट के राउंड 1 का शेड्यूल निकलेगा, जो लाइक सारे लाइक मतलब DME मतलब के वेबसाइट जो है उसमें आपको जाके मिल जाएगा। वही मतलब सेम स्टेप्स रहेंगे और या कुछ ना, बस थोड़ा मतलब ऐसे हो सकता है कि लाइक ऑफलाइन विजिट करना पड़े ये सब कुछ, पर मोस्टली ये सब सारे सेम ही रहेंगे। कुछ लाइक स्टेट्स में क्या होता है कि आसाम में जैसे काउंसलिंग का जो मतलब लाइक फीस होता है वो आपको बाद में डिपॉजिट करना होता है। मतलब जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब जाके आपको मतलब काउंसलिंग का मतलब ये फीस देना होता है। और MCC में मतलब आपसे पहले ही मतलब एडवांस में वो लोग रख लेते हैं पैसे। 1000 काउंसलिंग का होता है और 10,000 कॉलेज का एडवांस फी रख लेते हैं, सो डेट लाइक अगर किसी ने काउंसलिंग किया है और उसको सीट मिला भी है पर उसने सीट छोड़ दिया है, तब जाके उनको लॉस ना हो इस हिसाब से। एंड उसके बाद राउंड 2 शुरू हो जाएगा ऑल इंडिया का, आप बोल सकते हो ऑल इंडिया का राउंड 2 जो आप देख सकते हो, ये वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट सीट्स 7 अगस्त। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट है वो शुरू होगा 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग आप देख सकते हो, चॉइस फिलिंग 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा चॉइस फिलिंग। उसके बाद लॉकिंग भी हो जाएगा 9 अगस्त में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब लॉकिंग को काफ़ी मतलब पहले ला दिया है। पहले क्या होता था कि लॉकिंग एक दिन बाद आता था या 2 दिन बाद आता था, पर अब क्या हुआ कि मतलब लाइक चॉइस फिलिंग जिस दिन है उस दिन के रात ही मतलब वो लोग चॉइस लॉकिंग को दे रहे हैं। सो लाइक इट्स मतलब कुछ चीज़ें एडवांस कर दिया है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट सीट आपको मतलब ये तो आपको पता ही होगा 16 to 17 अगस्त, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉफ्टवेयर सीट अलॉट करेगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा। उसके बाद यहाँ आप बोल सकते हो कि लाइक आपका जो सिलेक्ट लिस्ट है सेकेंड राउंड का, जो ऑल इंडिया राउंड 2 का सिलेक्ट लिस्ट है वो आ जाएगा इधर, आप बोल सकते हो। एंड उसके बाद रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग करना होगा 19 से 25 तक, 7 दिन दिया है, काफ़ी टाइम है, आप ज्वाइन कर पाओगे। ये मतलब राउंड 2 में आप अपग्रेड भी कर पाओगे, ये आपको पता ही होगा। अपग्रेड करना मतलब लाइक अगर आपको राउंड 1 में एक सीट मिला था मतलब किसी एक कॉलेज में और आपने राउंड 2 में मतलब उससे भी बेटर कॉलेज में आपको सीट मिल गया है, तो आपका राउंड 1 का जो कॉलेज में सीट मिला था वो कैंसिल हो जाता है। मतलब वहाँ अगर आपने एडमिशन लिया भी था तब भी वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपको वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स वापस लाना होगा और फिर आपको जाके जो नया कॉलेज है वहाँ एडमिशन लेना होगा, बिकॉज आपका अभी एडमिशन मतलब आपका अभी अलॉटमेंट वहाँ हो चुका है। तो आपको उस नए कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा और उसके लिए इसीलिए ही मतलब एडमिशन के लिए टाइम दिया है। मतलब रिजल्ट आने के बाद अगर किसी का अपग्रेड हो गया है तो वो 7 दिन के अंदर मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेके अपने मेन मतलब जो जिस नया कॉलेज मिला है उसमें आ जाए और उसमें जाके आपको मतलब लाइक एडमिशन ले ले। तो 25 ऑफ अगस्त तक आप एडमिशन ले पाओगे। उसके बाद शेयरिंग ऑफ डाटा बाय MCC आप बोल सकते हो, ये यहाँ
पर भी आपको कुछ नहीं करना है, 26 से 28 तक होगा ये। उसके बाद मॉपअप राउंड का भी मतलब डेट दे दिया है, अब देख लीजिए। मतलब मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा। मतलब मॉपअप राउंड मतलब आप बोल सकते हो राउंड 1 और राउंड 2 में मैक्सिमम लोग ले लेते हैं सीट्स, उसके बाद मॉपअप होता है। मतलब अगर कोई सीट्स बच जाता है तो जब तब जाके मॉपअप राउंड में मतलब वो सीट्स आ जाते हैं और उन सीट्स का मतलब लाइक काउंसलिंग हो जाता है। उसके बाद 31 अगस्त से 3 सितंबर, उसके बाद चॉइस फिलिंग 31 अगस्त से 3 सितंबर, आप मतलब साइमल्टेनियस ही है आप बोल सकते हो। प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट 4th 5th, उसके बाद रिजल्ट आएगा 6 सितंबर को, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप जाके मतलब लाइक रिपोर्टिंग कर पाओगे 7 अगस्त से लेकर 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक। और यहाँ जो 6 सितंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें वो आएगा मॉपअप राउंड का रिजल्ट, आप बोल सकते हो मॉपअप का सिलेक्ट लिस्ट। अब उससे पहले क्या होगा, एक और लिस्ट निकलेगा कि किन लोगों ने राउंड 2 तक कॉलेज ले लिया है। मतलब राउंड ऑल इंडिया के राउंड 2 तक कॉलेज लाइक उन लोगों ने मतलब लाइक कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है और वहाँ एडमिशन भी ले लिया है। अब वो लोग जो रहेंगे, वो जो लिस्ट निकलेगा, उन लिस्ट में जो जो लोग रहेंगे वो लोग मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब लाइक एमसीसी ने रूल लाया था कि लाइक आप लोग मॉपअप मतलब आप लोग अपग्रेड बस राउंड 2 तक ही कर सकते हो, मॉपअप राउंड में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। मॉपअप राउंड में जो जिन लोगों को कॉलेज मिला ही नहीं है एकदम, या जिन लोगों को कॉलेज मिला था पर उन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, बस वो लोग ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे ताकि उन लोगों को कोई कॉलेज मिल जाए। वही इसी वजह से मॉपअप राउंड को मतलब ऐसे स्मूथ बना दिया ताकि मतलब लाइक जो सीट्स बच जाते हैं वो मतलब लाइक वेस्ट ना जाए, वो सीट्स कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाए और वो सीट्स मतलब लाइक आप बोल सकते हो कि लाइक वो सीट्स भी लाइक फिलअप हो जाए, आप बोल सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइक सीट्स मतलब दोनों साइड से अटक जाते हैं और लाइक जो लोग मतलब मॉपअप राउंड में भी मतलब उनको सीट्स पहले नहीं मिला था, उन लोगों को सीट्स मॉपअप राउंड में मिल सकता था, उन लोगों को नहीं मिल पाता है बिकॉज लाइक कोई और अपग्रेड कर लेता है इसीलिए। सो लाइक उसके बाद ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड आप देख सकते हो। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड जो लास्ट में होगा, मतलब इस राउंड में आप बोल सकते हो लाइक जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनका सीट्स मतलब आता है और लाइक आई थिंक दोनों का काउंसलिंग एक साथ ही हो जाएगा बिकॉज लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं। एंड उसके बाद ये जो एक राउंड है ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, इसमें भी कुछ सीट बच जाते हैं। अगर मॉपअप राउंड से बच गए तो यहाँ आ जाते हैं, पर इसमें सीट्स बचने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब बहुत कम सीट्स बचते हैं। मेनली यहाँ के मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का सीट्स बचते हैं। एंड इधर जो है एक और चीज़ है, ये जो है ये ऑनलाइन होगा, मतलब लास्ट ईयर भी आई थिंक ऑनलाइन हुआ था स्टे वैकेंसी राउंड, और पर मॉपअप राउंड तक आपको मतलब फिजिकली करना होगा, ये ऑफलाइन होगा। फिजिकली आपको कॉलेज जाके विजिट करना होगा, आपको एडमिशन लेना होगा, सब कुछ करना होगा। पर जो लाइक आप बोल सकते हो जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें प्रोसेस ऑनलाइन होगा पूरी तरह से। तो रजिस्ट्रेशन पेमेंट तो चॉइस फिलिंग, उसके बाद आप देख सकते हो 18 से 20 सितंबर प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट, आप देख सकते हो रिजल्ट आएगा 23 सितंबर को, यही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आएगा 23 सितंबर को। उसके बाद रिपोर्टिंग करना होगा 24 से लेकर 30 सितंबर, तो लास्ट तक 30 सितंबर तक आपको देख सकते हो मतलब काउंसलिंग होगा। तो लाइक काउंसलिंग काफ़ी लाइक आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्रीपोन कर दिया, मतलब लाइक काफ़ी लाइक लास्ट ईयर तो हम लोग का काउंसलिंग शुरू हुआ था, आई थिंक इट वॉज अराउंड 15 नवंबर, नहीं इट वॉज अराउंड 2 नवंबर, मतलब स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी स्टेट काउंसलिंग इसके साथ साथ ही हो जाएगा, पर इधर आप लाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी पहले भी स्टार्ट कर दिया है काउंसलिंग। तो लाइक आप बोल सकते हो लास्ट ईयर आई थिंक नहीं, लास्ट ईयर 10 अक्टूबर को शुरू हुआ था और इस साल आप देख सकते हो 15 जुलाई ऑलमोस्ट। सो लाइक काफ़ी लाइक मतलब आप बोल सकते हो कि एक काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया है, जो अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ ही मतलब आप देख सकते हो इसके कुछ दिन बाद ही राउंड 1 होगा, स्टेट राउंड 1, उसके बाद ऑल इंडिया राउंड 2, उसके बाद स्टेट राउंड 2, उसके बाद ऑल इंडिया मॉपअप राउंड, उसके बाद स्टेट मॉपअप राउंड, उसके बाद ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी, स्टेट का स्टे वैकेंसी। सो यही बात है, ये एक टेंटेटिव स्केड्यूल है नीट 2023 का, आप देख सकते हो इन कॉलेजेस के लिए। एंड एमसीसी ने अभी तक अपने जो वेबसाइट है उस पर काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ नहीं किया है। अगर मतलब अभी अगर अब तक कर लिया है उसने लाइक शेड्यूल रिलीज कर दिया है काउंसलिंग का, देन आई विल जस्ट चेक विद इट एंड आई विल सी अगर सेम है तो यही रहेगा, और अगर डिफरेंट है देन आई विल जस्ट मेक अनदर वीडियो ऑन इट। आई मतलब सही रेट्स क्या होंगे मैं आपको मतलब तुरंत बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद दिस शेड्यूल में चेंज वही है, बट मोर और लेस यही सेम रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज लाइक आप देख सकते हो मतलब इसमें भी काफ़ी ऑथेंटिसिटी के साथ दिया हुआ है, पर मतलब डेट्स काफ़ी मतलब अच्छे से दिया हुआ है कि यही होगा। बिकॉज लाइक आप मतलब एनएमसी के रेगुलेशंस के मतलब एनएमसी के जो गाइडलाइंस दिए थे उसके मतलब अंडर भी आ रहा है ये। और हाँ, एनएमसी ने जो कहा था कि 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के अंदर हो जाना चाहिए, पर ऑफकोर्स ये एक्सीड तो होगा बिकॉज मॉब राउंड और ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड तो रहेंगे ही। एंड आप देख सकते हो कि इसके हिसाब से ऑल इंडिया का राउंड 1 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, ऑल इंडिया का राउंड 2 7 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक, ऑल इंडिया का मॉब राउंड 29 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, और ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। स्टेप्स यही मेन है, यही 5 मेन स्टेप्स है, यही 5 मेन स्टेप्स रहेंगे हमेशा।
रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट और रिपोर्टिंग एडमिशन बोल सकते हो आप. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. आप लोग जल्दी मतलब लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे से देखिए, सारे पूरी तरह से देखिए एंड आई विल कीप मेकिंग दिस वीडियोस. आई विल ट्राई ब्रिंगिंग मोर अपडेट्स ऑन इट. सो और इफ़ यू वांट टू लाइक कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन टेल मी ऑन इंस्टाग्राम. दिस इज़ माई ID @Jabaz Tawfiq. बस DM कर देना. आई ट्राई टू रिप्लाई एज फार, मतलब अगर मैं कर सकूँ देन आई रिप्लाई. एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.